हे गाइस, नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, इस फुल मून में मैं चेक करूँगी कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ है, क्या करंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। ओके, तो चलिए गाइस, प्रेयर्स कर लेते हैं एंड फिर शुरू करते हैं। ये एक कलेक्टिव रीडिंग मैं करने जा रही हूँ कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर इस समय। पार्टनर्स करंट फीलिंग्स फॉर यू। वाओ, दोनों ही कप्स के कार्ड है एंड लाजमी है क्योंकि फुल मून में इमोशंस हाई होते हैं, नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है। लीजिए, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा भी यहाँ आ चुका है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। मैं एक और कार्ड लूँगी, 5 ऑफ कप्स। ओके, बड़ा ही क्लियर मैसेज आया है एंड स्ट्रेंथ। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है? तो देखिए गाइस, आपके जो पार्टनर है ना, वो इस समय आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं क्योंकि शायद इस पर्सन ने आपको किसी और इमोशनल रिलेशन के साथ शफ़ल किया है। यानी ऐसा नहीं है कि ये उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व थे उस कनेक्शन में, लेकिन इनके दिमाग में, इनके विचार में डेफिनेटली किसी ने कोई प्रभाव डाला है। या तो कोई लेडी है, या तो ये डिवोर्सी है, या इनका डिवोर्स केस चल रहा है। एंड यहाँ पर ना ये बहुत परेशान थे, शफ़ल कर रहे थे, जगल कर रहे थे कि क्या इन्हें उस पर्सन का वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए आपके साथ। आप ना इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देते हो, आप एंजल की तरह, आप इन्हें बहुत हील करते हो। एंड इसीलिए आपको ये पर्सन क्वीन ऑफ कप्स यानी एक बड़े ही इमोशनल पर्सन जो बहुत ओपन है, अपना कप लेकर बैठे हैं ऑफ़र करने के लिए। जो बच्चे चाहते हो, घर परिवार चाहते हो, आपको एक ऐसा पर्सन के हिसाब से ये देखते हैं। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा व्यस्त थे अपने पास्ट को याद करने में। किसी ऐसे पर्सन को ये याद कर रहे थे बार बार जिनसे ये खुद मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे। एंड इसी वजह से मैं बताऊं, इन्होंने कुछ मेसअप किया है आपके कनेक्शन में क्योंकि विद 2 ऑफ पेंटिकल्स यानी ये काफ़ी कंफ्यूज रहे हैं कि कितना ओपन अप हो, कितना ना हो, कितना बताए, कितना ना बताए, कितना इन्वॉल्व हो इस कनेक्शन में, कितना ना हो। ठीक है, ये तो थी फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन मुझे यहाँ दिख रही है कि आपके पर्सन क्लियरली थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं, जहाँ आपको पता भी है कि ये थर्ड पार्टी में है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका विद 2 ऑफ पेंटिकल्स। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद अचानक ये गायब हो गए, इन्होंने गोस्ट कर दिया आपको। एंड क्यों गोस्टिंग की एनर्जी मुझे आ रही है विद 6 ऑफ कप्स, क्योंकि ये पास्ट की बातें हैं, अभी ये प्रेजेंट की एनर्जी नहीं है। एंड ये जानबूझ के आपसे दूर गए क्योंकि इन्हें लगा कि आपसे दूर रहेंगे तो इन्हें कुछ बेटर मिलेगा जो इन्हें सर्व करे, जो इनके ईगो को सर्व करे। बट उल्टा हो गया, इन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि आपसे बेटर कोई है ही नहीं। आप जिस तरीके से इन्हें समझते हो, आप जिस तरीके से इन्हें कंफर्ट करते हो, वो तो कोई कनेक्शन इन्हें दे ही नहीं सकता। ये चीज़ इन्हें रियलाइज़ हो चुकी है। इस समय ना गाइज़, चाहे कंडीशन 1 हो या कंडीशन 2, जो मैंने 2 बातें बताई हैं, ये जो पर्सन है ना, बहुत ही ज़्यादा पछतावे की एनर्जी में है क्योंकि इन्हें लगता है इन्होंने आपके साथ एक चांस गंवा दिया है। ऐसी कुछ इन्होंने बातें कही हैं आपको हर्ट करने के लिए, या कुछ ऐसे एक्शंस किए हैं इन्होंने आपको हर्ट करने के लिए कि इन्हें लगता है अब कुछ नहीं हो सकता आप दोनों के बीच में। क्योंकि एक बहुत सैड नेगेटिव एनर्जी में आ चुके हैं। नंबर 5 यानी एक डिसरप्शन चल रहा है इनके लाइफ में, जहाँ ये खुद इमोशनल हो रहे हैं, खुद आइसोलेट कर चुके हैं बाकी सब लोगों से। एंड ये बस अब वेट कर रहे हैं एक मिरेकल हो जाए। इन्हें पता भी नहीं है कि आप इनका इंतज़ार कर रहे हो क्योंकि आप तो क्वीन ऑफ कप्स हो। इन्हें लगता है आप मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है। एंड ये जो पर्सन है ना, इन्हें ऐसे लगता है अब कुछ नहीं हो सकता आप दोनों के बीच में। ये चांस जो है ये गंवा चुके हैं। एंड इसी वजह से ये और ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं विद 2 ऑफ पेंटिकल्स की फाइनेंसेस पे ध्यान दे या पर्सनल लाइफ में कुछ करे ऐसा कि आपकी तरफ आया जाए। बहुत कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूज्ड एनर्जी है इस पर्सन की। चलिए और देखेंगे कि ये पर्सन आपको लेकर क्या करंट फीलिंग्स रखते हैं। ग्रोथ चाहते हैं, ग्रोथ हो जाए इस कनेक्शन में आपके साथ। फॉरगिवनेस चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं गाइज आपको।
रिकवरी चाहते हैं, ये कनेक्शन आपके साथ रिकवर हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए। सर्विस, या तो इन्होंने किसी को खोया है अपनी लाइफ में पास्ट में, अपने मॉम डैड में से किसी को, या फिर इनके लाइफ में ना अपनी मॉम डैड किसी की ट्रीटमेंट चल रही है, एंड ये आपका केयर, ये आपका जो एक साथ मिलता है ना, उस चीज़ को ये काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ग्रीफ, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा दुखी है इस समय, बहुत ज़्यादा, विद 5 ऑफ कप्स एंड ग्रीफ एक साथ आया है। ये बहुत ही ज़्यादा दुखी है। इन्हें ऐसे लगता है बस आप ना, देखिए बहुत ज़्यादा दुखी है गाइस, ये कॉम्प्लेसेंसी आप दे सकते हैं, ये रो रहे हैं। इनके लाइफ में ना कुछ बचा नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है, एवरीथिंग इज़ ओवर इनके लाइफ में। इन्हें ऐसे लगता है आप नहीं हो तो कुछ नहीं है। ये पर्सन बहुत अकेले हैं इस समय, आपको बहुत ज़्यादा मिस ही नहीं बल्कि चाहते हैं कि आप इनको गले लगा लो इसी समय इसी वक्त। ऐसी एनर्जीज़ हैं इनकी, बिल्कुल ठीक नहीं है इनकी लाइफ इस समय गाइस। बहुत कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में, फाइनेंशियली भी मुझे ऐसे लगता है ये ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका मन है कि काफ़ी अकेला हूँ, कोई मिल जाए साथ देने वाला, ऐसा एनर्जी मुझे यहाँ आ रहा है। एंड बहुत अकेले हैं, तो अच्छी तो है नहीं इनकी एनर्जीज़। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत पछतावे की एनर्जी है। एंड मैं बता दूँ, अगर ये आपको छोड़कर गए थे किसी जॉब के लिए या फिर लॉन्ग डिस्टेंस गए थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा ग्रीफ में है इस समय। बहुत कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने की, लेकिन नहीं हो पा रहा है इनसे, ठीक है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है ख़ास करके, तो मैं बता दूँ ये बार बार किसी ऐसी चीज़ को याद कर रहे हैं जहाँ या तो आपके लाइफ में या इनके लाइफ में इन्होंने किसी को खोया है, उस चीज़ को बार बार याद कर रहे हैं। बहुत अकेले, ऐसी एनर्जीज़ हैं। चलिए और देखते हैं। तो आपको मिस तो बहुत ही ज़्यादा किया जा रहा है इस समय। इन एंड यांग, स्पिरिचुअल कनेक्शन, तो यही बात है ना गाइस, कैसे मूव ऑन करेंगे। विमेन होल्डिंग अ हार्ट, ये सारी करंट फीलिंग्स आपके लिए है। सेकंड चक्रा, अट्रैक्शन। वन मोर कार्ड, 2 आया है, इंडिसिशन एंड केयरिंग कनेक्शन। तो गाइस क्लियर है ना मैसेजेस। टेम्पल पाथ, इनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है इस समय। आर या पार का सिचुएशन है, इन्हें कोई डिसीजन लेना पड़ेगा आपको लेकर। ये आपको अटका कर नहीं रख सकते अब, क्योंकि डिवाइन आ चुके हैं छड़ी लगाने के लिए। देखिए गाइस, 3 मैसेजेस निकल के आ रहा है। पहला मैसेज ये है कि आप दोनों एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हैं, एक हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं विद इन एंड यांग एंड केयरिंग कनेक्शन, ठीक है। दूसरा मैसेज मुझे ये आ रहा है कि ये पर्सन अभी भी कंफ्यूज्ड है आप में एंड किसी और में, एंड आपके तरफ अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये अभी भी समझ नहीं पाए हैं कि आपके साथ इनका जो कनेक्शन है वो स्पिरिचुअल है। इसी वजह से इनका कार्मिक अकाउंट अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, ये अपने कर्मा को भोग रहे हैं अभी भी। तीसरा मैसेज मुझे ये आ रहा है कि ये जो पर्सन है ना, इस समय बिल्कुल अकेले हैं, आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, एंड इनका बस चले तो अभी के अभी ये एक्शन ले आपके तरफ। इनको बस एक चीज़ रोक रही है गाइस, कि आप क्या इन्हें एक्सेप्ट करोगे अपने लाइफ में वापस या नहीं, इन्हें ये लग रहा है, समझे ना गाइस। तो द बॉल इज़ नाउ इन योर कोर्ट, क्योंकि ये जो पर्सन है ये आपको याद ही नहीं, बल्कि दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली मिसिंग यू अ लॉट टू एन एक्सटेंट कि आपको गले लगा ले, ठीक है। एंड इनको अच्छे से पता है, इमोशनली एंड मेंटली दोनों आप इनके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हैं। इनको क्या चीज़ रोक रही है, मैं टैरो कार्ड से क्लैरिफाई करूँगी। व्हाट इज़ स्टॉपिंग दिस पर्सन, क्योंकि सब कुछ तो इतना पॉजिटिव है, डिवाइन है यहाँ पर, इन्हें पता भी है। क्वीन ऑफ कप्स भी आया था, विमेन होल्डिंग अ हार्ट भी है, तो सेकंड चक्रा यानी अट्रैक्शन भी है, तो क्या रोक रहा है इन्हें। लॉन्ग डिस्टेंस, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड वर्ल्ड। गाइस यहाँ फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है। फैमिली आप दोनों में से किसी की मान नहीं रही है, या फैमिली में बातचीत हुई थी, मानी नहीं फैमिली। यस, इनकी शादी की बातें किसी और से चल रही है गाइस। यस, 10 ऑफ कप्स, ये आपके साथ हैप्पी फैमिली देखते हैं, लेकिन इनको ऐसे लगता है फाइनेंशियली अबंडेंस इनको कहीं और से मिलेगी। इनकी जो फैमिली है ना, थोड़ी सी
ऐसी है कि जहाँ मनी बेटर हो, स्टेबिलिटी बेटर हो, वहाँ इनका रिश्ता करवाना चाहती हैं। एंड उस हिसाब से ये जो पर्सन है ना, इस समय देखिए वर्ल्ड यानी एक साइकिल ख़त्म करके आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन अभी भी कंफ्यूज्ड है क्या करें। तो ये बात है गाइस, फैमिली इश्यूज़ तो है एंड कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन भी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स है जो इस पर्सन को क्लियर करना है। तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे डिवाइन टाइमिंग निकल के आया। मैं देखूँगी क्या ये पर्सन कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे आपकी तरफ। फाइव ऑफ वैंड्स अभी भी काफ़ी मैच्योर एनर्जी है। एम्प्रेस, यस। गाइस ये फाइट करेंगे पता है आपके लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मदर इशू मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, मदर नहीं मान रही है। किंग ऑफ वैंड्स, अभी भी इनडिसिशन। तो गाइज़ आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि तुरंत तो मुझे नहीं लगता ये कोई आपके लिए एक्शन लेंगे, लेकिन हो सकता है इनके लाइफ में जहाँ ये स्टक है, जो इनके कार्मिक अकाउंट्स हैं, उनको ये काफ़ी डिप्लोमेटिकली हैंडल करें, अपनी करियर में सुधार करें, स्टेबल हो जाए, स्टेबिलिटी अपने लाइफ में लाए। एंड विद फाइव ऑफ वैंड्स अगर ये किसी डिवोर्स केस में है या किसी से मैरिड है, ये वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन्हें अभी भी नहीं पता कि आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं। मैं देखूँगी इन फ्यूचर इनकी क्या एनर्जीज़ होगी आपको लेकर, ठीक है। लेट्स से 1 मंथ डाउन द लाइन क्या एनर्जीज़ होगी इनकी आपको लेकर। ऑल टाइड अप, टेम्पल पाथ अगेन, डोर टू स्पिरिट। फाइनली ये एक बंधन में से निकल के आपकी तरफ आएंगे। इन्हें रियलाइज़ होगा कि आप ही इनके हैप्पी फैमिली हो, आप ही इनके ट्रू सोलमेट, ट्रू पार्टनर हो। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनकी होने वाली है विद टेम्पल पाथ एंड डोर टू स्पिरिट। जहाँ पर ये इस समय करंट एनर्जी इनकी फंसी हुई सी एनर्जी है ना, ये हर उस बंधन में से, हर उन माइंड गेम से निकल जाएंगे एंड आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि डिवाइन इनको गाइड करेगी ना गाइज़, कहीं और जा ही नहीं सकते। ये मेजर चेंजेस इस पर्सन की लाइफ में एंड ये पर्सन खुद आएंगे आपके पास, खुद। इनको इस समय ना थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपके साथ ही ये हैप्पी फैमिली बनेगी इनकी, ओके। तो गाइज़ यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। यस, आपको इस समय क्या गाइडेंस है? व्हाट इज़ एंजल गाइडेंस फॉर यू? एंजल गाइडेंस फॉर यू, सरेंडर नेगेटिव थिंकिंग। आपकी नेगेटिव थिंकिंग आप मैनिफेस्ट ना कीजिए गाइज़, ये आपको कहा जा रहा है इस समय। बस इस चीज़ को मैनेज कर लीजिए, क्योंकि डिवाइन आपको बहुत बहुत हेल्प कर रही है। आपको कोई आइडिया नहीं है गाइज़। आप कार्ड्स अगर समझते हो तो आप इस चीज़ को बिलीव करोगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो बिहाइंड द सीन्स आपके लाइफ में डिवाइन कितना ज़्यादा आपको मदद कर रही है। जहाँ सिचुएशन हेल्पलेस है ना, वहाँ डिवाइन कुछ ऐसी कर रही है आपके पर्सन के लाइफ में, मतलब एक मिरेकल जैसे उनको उठाकर आपके पास ला रही है। तो आप बहुत अच्छे से भरोसा करो डिवाइन पे, पूरे तरीके से हाथ जोड़ के जिसे भी आप मानते हो, आप एक हो जाओ उनके साथ विश्वास से कि अगर आपके साथ डिवाइन का हाथ है ना गाइज़, कोई आपको हरा नहीं सकता। कोई माइंड गेम्स, कोई फैमिली इशू, कोई थर्ड पार्टी इशू, कोई नहीं रोक सकता। इसको आप ध्यान रखें एंड डिवाइन आपके साथ है गाइज़, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर प्यारी सी रीडिंग आई है। तो अगर इस रीडिंग में कुछ भी आपको अच्छा लगा हो ना गाइस, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा है। एंड मेरी फैमिली में नए हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ तो आपको अपने मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ गाइस मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। अपना रखिए बहुत अच्छा ख्याल। टेक केयर गाइस, लव यू ऑल एंड बाय बाय।